चलिए, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। और कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन आंसर थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, जितने भी हमने पढ़े हुए हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। चलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, स्क्रीनशॉट मैंने आपको शेयर किया हुआ है, देखिए जल्दी से। आज हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 30 की बात करेंगे। और चैप्टर 30 ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, चैप्टर 30 के बारे में, ठीक है। निर्देश और पुनरीक्षण के बारे में बात करेंगे और इसके बाद चैप्टर 31 की भी बात करेंगे। रेफरेंस एंड रिवीजन सेक्शन 395 से लेकर के 405 तक हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर। चलिए ज़रा गाइस ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। एक सेकेंड गाइस। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर एक बार थोड़ा सा नज़र डालेगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप जो देख रहे हैं, इस पर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिएगा, सभी को दिख रहा है ना? किसी का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है गाइस? चलिए नो सर। देखिए, विधि के किस प्रावधान के अंतर्गत एक सेशन न्यायालय किसी अधिनियम, अध्यादेश अथवा विनियमन की विधिमान्यता के संबंध में उच्च न्यायालय को निर्देश कर सकता है, जिसका अवधारण मामले को निपटाने के लिए आवश्यक है। और ये क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। आप लोग चाहें तो ये जो परीक्षा मंथन ने एक ये निकाली हुई है क्वेश्चन आंसर का, ये उसकी वो है, उसमें से ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उन्होंने बनाए हुए हैं जो कि पिछले परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन का संकलन किया हुआ, मतलब उनको इकट्ठा करके वो किया हुआ है। जैसे देखिए यहाँ पर उत्तराखंड एपीए 2010 में, राजस्थान सीजे 2019 में, तो उसी बुक के ये आंसर लेकर के आप लोगों को एक वेलफेयर में इनको वो स्टार्ट किया जाए। इसका कॉपीराइट से कोई भी लेना देना नहीं है। चलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा सा एक बार पढ़िए दोबारा से, अब कंटिन्यू करते हैं इसको। विधि के किस प्रावधान के अंतर्गत एक सेशन न्यायालय किसी अधिनियम, अध्यादेश अथवा विनियम की विधिमान्यता के संबंध में उच्च न्यायालय को निर्देश कर सकता है, जिसका अवधारणा मामले को निपटाने के लिए आवश्यक है? इनमें से जो सेक्शन दिए गए हैं जब ध्यान दीजिएगा, ए और बी 4 ऑप्शन है। दंड प्रक्रिया संहिता 396, बी में दंड प्रक्रिया संहिता 368, दंड प्रक्रिया संहिता 366 और दंड प्रक्रिया संहिता के 395। इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा जल्दी से बताइए। राजस्थान सीजे 2019 में क्वेश्चन। और कोई एक ऑप्शन है इसमें, चलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, डी। इसमें डी बिल्कुल सही जवाब है, ज़रा ध्यान दीजिएगा, डी इसका ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ज़रा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर लोग, आपको क्वेश्चन नंबर 2 पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। हाँ, ये लगा लिया मैंने क्वेश्चन नंबर 2। जो देखिए 2 पर हम लोग एक बार नज़र डालते हैं। देखिए ज़रा, निम्नलिखित में से कौन सा उपचार दंड प्रक्रिया संहिता में प्रावधानिक नहीं है? ए निर्देश, बी पुनरावलोकन, सी पुनरीक्षण, डी अपील। ये यूपी एपीओ 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था और एपीओ 1997 में और राजस्थान जी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें से जल्दी से बताइए ऑप्शन क्या हो सकता है? मेरा बी है सर। और कोई? सभी को आंसर देना, गलत हो सही हो कोई दिक्कत नहीं, आप बताइए। बी बी सर। बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 पर जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर एक नज़र डालिए। देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निर्देश किया जा सकता है इसको उच्चतम न्यायालय को, उच्च न्यायालय को, सत्र न्यायालय को, या उच्च न्यायालय सत्र न्यायालय दोनों को। ये उत्तराखंड एपीए 2010 का एक क्वेश्चन पूछा गया था। यस। बिल्कुल, चलिए ज़रा देख लेते हैं। बी इसका सही जवाब है, उच्च न्यायालय को। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर फिर से पढ़ सकते हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निर्देश किया जा सकता है किसको? यहाँ उच्च न्यायालय को। इसका आंसर इसको उच्च न्यायालय। चलिए जरा नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा 4th नंबर पॉइंट पे।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जब उच्च न्यायालय या सत्र न्यायाधीश अपनी अधिकारिता के अधीन किसी अवर दंड न्यायालय के समक्ष कि किसी कार्रवाई के अभिलेख को परीक्षण करने हेतु मंगाता है तो उसे कहा जाता है निर्देश, पुनर्वलोकन, पुनरीक्षण या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये उत्तराखंड सीजे 2002 में और यूपी सीजे 2006 में क्वेश्चन पूछा गया था। मेरा सी है सर। और कोई जल्दी से बताइए, और कोई? सही सर। चलिए, सी इसका सही जवाब है। इसमें पुनरीक्षण होगा, यहाँ पे आंसर इसका पुनरीक्षण है, और इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना। चलिए ज़रा नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा सेक्शन 397 के अंतर्गत अवर दंड न्यायालय के अभिलेख मंगाने का अधिकार है? उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय को, सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं सत्र न्यायालय, तीनों को। इसमें से कौन सा है? देखें जल्दी। राजस्थान बी। न्यायालय 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। मेरा बी है सर। बी और सर। कोई? बिल्कुल सही जवाब है। सत्र न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को ये अधिकारिता प्राप्त है। चलिए अगला जरा नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 पर हम आपको लेकर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 4, 5 और 6 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने ये लगा लिया है, जरा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6 पर। पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है उच्च न्यायालय द्वारा, सेशन न्यायाधीश द्वारा, अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा, यदि उसे सेशन न्यायाधीश द्वारा उस मामले का अंतरण किया गया है, या उपरोक्त सभी के द्वारा। झारखंड सीजे 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। डी। और कोई? डी है सर। डी। देखो सही जवाब है। डी। क्वेश्चन नंबर 7 पर जरा ध्यान दीजिएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए थोड़ा सा फास्ट कीजिएगा, है ना, जिससे जल्दी जल्दी हो जाए। अरे नहीं भाई जल्दी, आपको नहीं कह रहा हूँ, अरे नहीं कह रहा हूँ सर, गलती हो गई, सॉरी। अपने आप चलने लग जाता है। उच्च न्यायालय तथा सत्र न्यायालय की पुनरीक्षण शक्तियों के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्वर्ती आदेश है? गवाहों को समन करने का आदेश, मजिस्ट्रेट द्वारा मंजूर करने का आदेश, एक ऐसे बिंदु पर अभियुक्त के अभिभाग को खारिज करने वाला आदेश जिसे यदि स्वीकार किया जाए तो कार्रवाई विशेष का ही अंत हो जाएगा। नंबर डी में अंतर्वर्ती आदेश जो क्षेत्र अधिकार के बिना है, अकृत है। झारखंड सीजे 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था। मेरा बी है सर। डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 पर लेके चलना है आपको। 8 पर जरा नजर डालिएगा जल्दी से। देखिए जरा ध्यान दीजिए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्ति से संबंधित है? सेक्शन 395, 399, 401 या 396? ये बी आई क्वेश्चन यूपी सीजे में पूछा गया, उत्तराखंड एपी में पूछा गया, छत्तीसगढ़ सीजे में पूछा गया। जल्दी से बताइए कौन सा है। और डी। डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर जरा ध्यान दीजिएगा। ये 9 क्वेश्चन नंबर मैंने लगा लिया यहाँ पे। देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन उच्च न्यायालय अपने पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग करते हैं। अभियुक्त का अनुमोचन नहीं कर सकता था, या अभियुक्त को दोष मुक्त नहीं कर सकता था, या अभियुक्त को जमानत पर नहीं दे सकता था। नेक्स्ट यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा। डी, दोष मुक्ति के निष्कर्ष को दोष सिद्धि के निष्कर्ष में संपरिवर्तित नहीं कर सकता है। यूपी यही सीजे वाला डी है 2000। सर। डी। डी। बिल्कुल डी सही जवाब है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए यहाँ पर मैंने लगा लिया। सब लोग जरा यहाँ पर ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिए, निम्नलिखित में से सही सुलभनित नहीं है। उच्च न्यायालय के निर्देश सेक्शन 395, डी में उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण शक्तियाँ 401 में अपीलों का उपशमन या दोष सिद्धि से अपील सेक्शन 374A। मेरा सी है सर। सर सी। और कोई? सी सर। बिल्कुल सही जवाब है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 11 पर जरा ध्यान दीजिएगा। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से सही सुलभित है, कौन सा है इसमें? देखिए जरा, ए नंबर, बी नंबर। अपील, जहां अपीलीय न्यायालय के न्यायाधीश राय के बारे में समान रूप से विभाजित हैं, धारा 392। और है अपीलों पर निर्णयों एवं आदेशों का अंतिम होना, धारा 394। और दो ऑप्शन ये हैं, उच्च न्यायालय के निर्देश 396, दोषमुक्ति से अपील में अभियुक्त की गिरफ्तारी, सेक्शन 391। ये उत्तराखंड सीजे 2013 में क्वेश्चन पूछा गया। बी। देखो सही थी। बी से। ये इसका सही जवाब है। चलिए जरा ध्यान दीजिए। हमारी क्लास में मुझे ऐसा लग रहा है कोई सबसे छोटा स्टूडेंट आ गया है भाई। ऐसा आप लोगों को भी लग रहा है क्या? यस सर। देखें जरा, कोई छोटा स्टूडेंट कौन है भैया इधर? क्या आवाज आ रही है? क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बीच में बोला ए बी सी। भैया सीआरपीसी पढ़ के कहाँ जाओगे अभी से? अभी तो 1 2 3 पढ़ने की जरूरत है आपको। छोटू भाई कौन है? ये नवनीत अच्छा, भाई बोल रहे होंगे सर। नहीं नवनीत भाई नहीं है, छोटू भाई की आवाज़ आ रही है कहीं से। उनको बड़ा इंटरेस्ट आ रहा होगा इसमें, क्या है मोबाइल में दिख रहा होगा चलते हुए, तो वो लोग थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो जाते हैं। चलो खैर, वो तो हम लोग पता लगा लेंगे। तो मुझे ये समझ में नहीं आई, ये आवाज़ तो नहीं बदल गई किसी की? क्यों भाई, किसकी आवाज़ बदली है नहीं इसमें सर, से? वो मेरी बेटी साथ साथ मेरे बोल रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने सोचा इसमें से शायद नवनीत जी की या किसी की आवाज़ बदल गई हो, पता नहीं। अच्छा ठीक है, तो कंफर्म हो गया है। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम लोग फिर चल रहे हैं। हमने सोचा किसी की ऐसा तो नहीं है, आजकल मौसम ऐसा चल रहा है ना, किसी की आवाज़ बदल जाए, बच्चे जैसी हो जाए। चलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, चैप्टर 31 को हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं, जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं। ये सेक्शन सर 406 से लेकर के 412 तक है। हाँ जी सर, बोलो आदित्य जी, बताओ क्या हो गया? इसको इसको अगर कल करें तो फिर। हाँ ऐसा कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप थक गए तो बिल्कुल। चलिए तो क्लास को मैं अभी यहाँ पर थक स्टॉप नहीं गए करता हूँ। सर, इसकी थोड़ी बेटर स्टडी कर लेंगे उसके बाद सर थोड़ा हो। हाँ ऐसा कर सीजन अच्छे से हो रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा करिए, मैं क्लास को यहीं पर अभी स्टॉप करता हूँ। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे आपसे।